रहनुमाई के लिए कुरान है, रहनुमाई के लिए कुरान है। बुजुर्गों, हमारे दरमियान दारुल रहमानी मुनव्वर नगर 0 माइल अररिया के उस्ताद हदीस हजरत अक़दस मौलाना मंजूर साहब नौमानी दामद बरकातुल आलिया मौजूद हैं। मैं हजरतुल उस्ताद से नहायत ही अदब के साथ गुजारिश करेंगे कि आप चंद कलेमात तासुरात के तौर पर पेश फरमाएं। आपका इस इलाके से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बैठ जाइए भाइयों, मैं तकरीर करने नहीं आया। मेरे सीने में इतनी ताकत है नहीं कि हजरत बैठे रहें और मैं आपके सामने तकरीर करूं। चंद बातें अर्ज कर। तकरीबन ये मेरा 39वां साल है, एक कम 40 साल मैं दारुल से चंदा के लिए गरैया आ रहा हूं। 39 साल हुआ गरैया आते हुए मुझे। जवानी थी, अब बुढ़ापा आ गया। जब मैं पहली बार यहां आया था गरैया, जहां वो घेरा हुआ है, एक मस्जिद थी छोटी सी, बच्चों ने नहीं देखा होगा, बूढ़ों ने देखा, और एक टीन की छपरी थी, उसमें मुंशी जी जटवारा के पढ़ाते थे। वो दौर भी मैंने देखा। पहली मर्तबा जब मैं गरैया आया था, आपको हंसी आएगी, पूरे गरैया में 20 किलो धान हुआ था। वो जमाना भी आया कि यहां से 150 मन धान में दारुल रहमानी 0 माइल ले गया। अब भी ले जाता हूं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आपका ये कंजुल उलूम, अब ये कंजुल उलूम नहीं है, नाम है कंजुल उलूम, ये दारुल उलूम है। किसी देहात के मदरसे में दारुल बहादुरगंज, दारुल 0 माइल और जो बड़े बड़े इदारे, उनको छोड़कर अखंड देहात में किसी पूरे अररिया जिला का, पूर्णिया जिला का मुझे इल्म है, कहीं 40 हाफिज बैक वक्त फारिग नहीं हुआ। क्या आप लोग को है मालूम? कहीं नहीं। आप अंदाजा लगाइए, आपका ये इदारा आज जिस शक्ल में है, ये आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है? आप मत, इधर के लोग नहीं बोले, सामने बोले। ये इदारा आपका आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है? हाथ उठाओ, हाथ उठा के बोलो आगे जा रहा है। सुनो, अल्लाह का कायदा है, जिस इदारे में बेईमानी घुसेगी, जिसका जिम्मेदार बेईमान होगा, उस इदारे को अल्लाह पीछे धकेल देगा, आगे नहीं बढ़ाए। उंगली उठा देना। मैं गरैया वालों इसलिए कह रहा हूं कि आप भी मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं आपके रग रग को जानता हूं, आप भी मुझे जानते। आज ये इदारा इतना बड़ा है कि अगर ये शहर में होता तो ये दारुल कहलाता। मैं नहीं कहूंगा कि मुफ्ती वारिस का देन है, सबने यही कहा, ये आप गरैया वालों की कुर्बानी है। बोलो, है ना? बोलो, हाथ उठा के बोलो। मैंने देखा इतना धान ये गरैया से आता है कि मेरे दारुल में पूरे इलाके से उतना धान नहीं आता जितना गरैया से इस मदरसे में आता है। ये आपकी कुर्बानी। हाँ, अल्लाह इनको कायद बना के, रहनुमा बना के काम ले रहा, और ये इस इदारे की खुशकिस्मती है कि ऐसा नाजिम आपको मिला। ये दारुल देवबंद जैसा नाजिम जो तनख्वाह नहीं लेता है। क्या बात?
मुफ्त एक आदमी आपका काम कर रहा है। असल में आप सोचते होंगे, आप लोग के दिमाग में ये बात होगी, जब तनख्वाह नहीं लेते इनको लालच क्या है? लालच आप ये पूछिए, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को तपते हुए रेत पर लेटा दिया जाता था, उनको क्या लालच था? क्यों अल्लाह अल्लाह बोलते थे? लालच क्या थी? बोलो ना, जो जवाब होगा आपका वही जवाब मेरा। क्या जवाब? हजरत बिलाल को क्या लालच थी? क्यों ईमान नहीं छोड़ते थे? बोलो ना। सब चुप, आपको नहीं जवाब है ना? जन्नत जाना चाहते थे। मौलवी की जात, उलमा की जात को तुमने नहीं जाना, ये हुफ्फाज को आपने नहीं, मैं तकरीर नहीं करना चाहता। अल्लाह क्या फरमाता है? जुम्मा और रसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। पूरी दुनिया की इंसानियत में, पूरे गरैया वालों में, पूरे अररिया जिला वालों में सबको अल्लाह ने नकार दिया, इन 40 को अल्लाह ने चुन लिया। ये अल्लाह के चुने हुए बंदे। और बताऊं, ये अल्लाह के सिपाही हैं, हाफिज नहीं है, ये सिपाही है, सिपाही। अल्लाह ने क्या कहा? नानु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान उतारा है, हम इस कुरान को की हिफाजत करेंगे, याद करेंगे, माना मतलब बताएंगे। ये याद करने का काम अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है, मैं याद करूंगा। अल्लाह के बदले में इन बच्चों ने याद किया। ये बच्चा किसका काम किया? जो काम अल्लाह का था इन बच्चों ने किया। ये अल्लाह का सिपाही है। और जानते हैं, एक चौकीदार हाथ में लट्ठी लेके रात के अंधेरे में घूमता है, और बड़ा बड़ा डाकू रिवॉल्वर लेके चौकीदार के सामने नहीं आता है। क्यों? वो सरकारी आदमी। खुदा की कसम, ये सरकारी आदमी हो गए। ये जो हाफिज हुए ये खुदा के आदमी हो गए, खुदा के सिपाही हो गए, ये सरकारी आदमी हो गए। इसको तुमने आंख दिखाया, अर्श आजम हिल जाएगा। एक चौकीदार को डाकू कुछ नहीं कहता, उसके हाथ में लट्ठी है। क्यों? वो जानता है चौकीदार को कुछ कहेंगे दिल्ली तक की हुकूमत हरकत में आ जाएगी। ये अल्लाह का चौकीदार है। इसलिए दोस्तों, उल्मा के खिलाफ जब तक तहकीक, एक बात बोलूं, अगर मेरे अंदर बुराई है, आप चौक पर बोले तो मेरी बुराई क्या हो जाएगी? हो जाएगी खत्म क्या? उसका अच्छा तरीका ये है, जिसके अंदर ऐब हो तन्हाई में जाइए, बैठ के उसको समझाइए कि आपके अंदर ये खामी। ये इस्लाम का तरीका है। चौकों पर आप जानते हैं, मतलब आप मस्जिद गए, नमाज पढ़ा, तिलावत किया, जिक्र किया, चौक पर आए, गीबत कर दिया, सारी नौकरी बर्बाद हो गई। इसलिए दोस्तों, ये इदारा आपकी कुर्बानी से, मुफ्ती साहब की मेहनत से, और यहाँ के जो अराकीन हैं, जो इस मदरसे के जितने जिम्मेदार, जलसे के जितने लोग, सदर वगैरह हैं और अराकीन हैं जलसे के, मदरसे के, सब स्टेज पर आ जाएं। यहाँ दस्तारबंदी का प्रोग्राम होने जाना, हजरत का बयान। मेरी बात समझ में आई? अल्लाह करे समझ में आ जाए। अल्लाह हमें भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह हजरतुल उस्ताद हजरत अक़दस मौलाना मंसूर साहब नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया। इन मजमे के सामने चंद कलिमात जो हम असागिर के लिए आपने फरमाया है, यकीनन ये हमारे लिए सनद से कम नहीं है। आपके कलिमात हमारे लिए सनद की हैसियत रखते हैं। वहीं पर इन मजमे आम में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और भी हिम्मत और जुर्रत अता करे,
आम हालत पर बसर की जिंदगी तूने तो क्या, आम हालत पर बसर की जिंदगी तूने तो क्या, कुछ तो ऐसा करके दुनिया भर में अफसाना रहे।